एक घने जंगल में थोड़े आदिवासी लोग जीते रहते थे। उन लोगों के घर खूबसूरत फूलों से बने हुए थे, क्योंकि वो लोग फूलों को भगवान की तरह पूजते थे। वो लोग उन फूलों के घरों की बहुत प्यार से देखभाल करते थे। उन फूलों के घरों को पानी देकर, अच्छे उर्वरक भी डालकर फूल अच्छे से खिले जैसे ध्यान रखते थे। सुबह होते ही वो सब जंगल के अंदर जाकर जड़ी बूटियां और शहद इकट्ठा करते थे। थोड़े लोग जंगल में ही खेती बाड़ी करते थे। उनके पास सब्जी, शहद और जड़ी बूटियां खरीदने के लिए साधु भाई नाम का एक व्यक्ति आता था। साधु भाई दिल का बहुत अच्छा था। वो आदिवासी लोग भी उस पे बहुत भरोसा करते थे और उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। साधु भाई उन्हें कभी धोखा नहीं देता था। वो हफ्ते में 2 बार फूलों के घर वाले इलाके को मिनी ट्रक में आकर उनके दिए सामान गाड़ी पे चढ़ाकर उन्हें पैसे देता था। बाद में उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। आदिवासी लोगों के बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने लाकर देते हुए उनका भी चहेता बना। साधु भाई के बेटे का नाम मुन्ना भाई था। वो एक आवारा था। दारू पीना और अय्याशी करने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं करता था। पिता के लाख कहने पर भी वो उनकी बात नहीं सुनता था। बेटे, ऐसे और कितने दिन आवारा घूमते रहोगे? मैं और ज्यादा दिन ये व्यापार नहीं कर सकता। तुम आकर हमारा व्यापार संभालो, अब मैं आराम करूंगा, कहा तो वो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम अंबानी हो और ये बड़ा व्यापार है। उन आदिवासियों को देखे तो ही मुझे बहुत चिढ़ मचती है। अब मैं जाकर उनसे व्यापार करूं? पहले दारू के पैसे दो, कहता था। एक बार साधु भाई को बुखार आकर उसने खाट पकड़ ली। वो तब, बेटा तुम 2 दिन जंगल को जाकर सामान खरीद कर लाओ। अगर हम वो नहीं खरीदे तो वो खराब हो जाएंगे। उनसे आदिवासियों को बहुत नुकसान होगा। दया करके जे एक काम करो बेटा, कहा। वो तब, ठीक है, मगर मुझे 2000 रुपए देना होगा, कहा। अब पिता को मानना ही पड़ा। ऐसे वो उस मिनी ट्रक को चलाते हुए फूलों के घर वाले क्षेत्र में आया। वहां पर उन फूलों के घरों को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। वो साधु भाई का बेटा है कहकर उसे सामान बेचे कहकर उसने उनसे कहा। आदिवासियों का नायक तब, अरे क्या तुम हमारे साधु भाई के बेटे हो? बहुत खुशी हुई बेटा, पहली बार हमारे गांव को आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, कहा। ऐसे वो लोग उसे तरह तरह के आदिवासी व्यंजन खिलाए। वो उन्हें खाकर सामान लेकर पैसे देकर निकला। गांव में उसे एक फ्लावर बोके की दुकान दिखाई दी। वो उस दुकान वाले से उनके दाम पता किया। वो अपने मन में, अरे वाह, इन बोके के दाम इतना ज्यादा होते हैं क्या? तो फिर मैं उन फूलों के घरों पे से फूलों को चुराकर इसे बेचे तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, कहकर उससे एक डील किया। वो बुके वाला मान गया। ऐसे वो आए दिन ट्रक पे जंगल को आता था। एक पेड़ के नीचे छिपकर सारे आदिवासी लोग काम पे जाने तक इंतजार करता था। उनके जाने के बाद एक एक घर पे के फूलों को तोड़कर ट्रक में डाल लेता था। इससे वहां के घर गायब होने लगे। उन फूलों को बुके दुकान वाले को बेचकर वो पैसे कमाने लगा। उन पैसों से अय्याशी करने लगा। घर गायब हुए आदिवासी लोग घरों को देखकर विवश होकर दूसरा फूलों का घर बनाने लगे। ऐसे वो आए दिन एक घर के फूलों को चुराकर उस घर को गायब करना शुरू किया। एक बार वो पिता से वो काम उसे बहुत पसंद आया है कहकर अब से वो ही सारे काम देख लेगा कहकर झूठ बोला। उसके माता पिता उसके बातों पे यकीन करके बहुत खुश हुए। एक बार वो मासूम चेहरा बनाकर शहद और बाकी के सामान खरीदने के लिए मिनी ट्रक में वहां पर आया और उनसे, पता नहीं आप बेचारों के घर क्यों गायब हो रहे हैं। आपकी स्थिति को देखे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, सामान ट्रक पे चढ़ाइए, ये लीजिए पैसे, कहकर आदिवासियों के नायक को पैसे देकर चला गया। तब उनके नायक की पत्नी, वैसे हमारे घर गायब हो रहे कहकर हमने किसी से नहीं कहा ना, वो बात इसे कैसे पता चला? मुझे इस पर शक है, बोली। ये सुनकर सबको बात सही है लगा।
अगले दिन जब मुन्ना भाई पेड़ के पीछे से आदिवासियों को काम पे जाते हुए देखकर एक घर के फूलों को तोड़ना शुरू किया, बस तब तक जो आदिवासी लोग काम को गए जैसे नाटक करके पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, वो सब एकदम से आकर उसे पकड़कर खूब मारे। उनका नायक तब, चोर कहीं के, तुम्हारे पिताजी की सूरत देखकर तुम्हें छोड़ रहे हैं, एक और बार हमें दिखे तो मार कर यही गाड़ देंगे, कहा। बस मुन्ना भाई मारे डर के ट्रक में भागा।